जय हिंद दोस्तों। आज हम इस सेशन में आपके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक कॉम्बिनेशन वाला जो पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्रमचय को लेकर हमने पिछले कुछ वीडियो बनाए हैं। कुछ वीडियो में हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, कुछ बेसिक बातें बताई है, राइट। अब कॉम्बिनेशन को लेकर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, संचय को लेकर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसी पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा ये समझना कि इसके पहले इसमें कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फार्मूले को किस तरीके से हमने ओपन किया था, तो वो थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आपको जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसके पहले ही समझा देंगे कि अगर फार्मूला याद ना भी हो तो उसको कैसे हल करना है। तो थोड़ा बेसिक बातें हैं, तो स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि अगर ये बातें समझ में नहीं आएगी तो आगे आप क्वेश्चन जब हल करोगे तो बहुत आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो स्किप ना करें, इसको पूरा देखें तो बहुत मजे आएंगे आप लोगों को। तो कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है क्या होता है कि एन सी आर इक्वल टू ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल और इन दोनों का माइनस फैक्टोरियल, ये फार्मूला है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग किसी क्वेश्चंस को हल करवाऊं तो क्या होता है कि सर 8 में से मुझे 3 लोगों का चयन करना है, तो 8 में से जब 3 लोगों का चयन करना है तो फैक्टोरियल 8, नीचे का नीचे फैक्टोरियल और इन दोनों का माइनस। तो बताओ 8 और 3 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर, 5 बचेगा, वही 5 फैक्टोरियल। बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। अब इसको ओपन करेंगे, हल करेंगे, सारी चीजें होगी। लेकिन एक और बात समझना है, यहाँ मैं अगर एक और इक्वेशंस को हल करता हूं, 8 में से 5 लोगों का चयन करना, बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है, लेकिन बहुत काम की चीज है। 8 में से 5 का चयन करना, तो ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल और इन दोनों का माइनस कितना हुआ, तो सर वो 3 हुआ। जरा ध्यान से देखो और ये बताओ कि ये जो बना हुआ है और ये जो वैल्यू बनी हुई है, दोनों वैल्यू क्या है, समान दिख रही है। अरे सर यहाँ तो 3 लोगों का चयन किया, यहाँ 5 लोगों का चयन किया, वैल्यू समान हो गई। तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि इन दोनों का जो भी डिफरेंस आता है उसको यहाँ लिखा जा सकता है और उन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 10 और यहाँ लिखा 4, इसकी वैल्यू 10 में से 6, दोनों बराबर होगी। देखो इन दोनों का अंतर कितना है सर, 6 का अंतर, उसी 6 को यहाँ लिखा जा सकता है। बोलो क्लियर हुआ इतना। यहां से इसी प्रकार से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। कैसे, तो यहां इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं कि 12c 5 इक्वल टू 12c x, तो x का मान क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, राइट। जब इसको देखते हैं तो जब किसी को नहीं पता होता, इनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो बहुत सोचता है कि ये कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मैं दो फिर बोल रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर, अरे 12 और 5 में अंतर कितना है सर, 12 और 5 में 7 का अंतर है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी और इन दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होगी। जैसे कि 8 8c3 8c5, 8c3, दोनों के बीच का अंतर 5 है, वही 5 यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पर भी होगा, सेम होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना। तो अब जब भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं तो बहुत सिंपल होंगे, इन दोनों का जो भी अंतर आए वही यहाँ पर वैल्यू रखा जाएगी और उस दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होगी, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुआ इतना। चलिए कुछ और पॉइंट समझते हैं हम, कुछ और पॉइंट समझते हैं कुछ और तरीके से। देखो ये तो हो गई फार्मूले की बात। तो सर हम, आपने शुरू में कहा फार्मूले नहीं लगाएंगे, तो फार्मूले नहीं लगाएंगे तो हल कैसे करें, उसी को थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। देखिए इधर से भी लोग, जैसे मैंने 8 में से 3 लोगों का चयन किया, इसके पहले भी एग्जांपल ये दिया था, तो उसमें हमने फार्मूला अप्लाई किया था क्या, कि ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल और इन दोनों का माइनस। जब इसको ओपन करोगे आप तो क्या होगा, 8 7 6 फैक्टोरियल 5 और 3 2 1 और फैक्टोरियल
5, अरे फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा, अब बचा क्या 8 7 6 बटे 3 2 1। अब इसको डायरेक्ट कैसे करें, तो डायरेक्ट करने के लिए देखो समझो क्या करना, नहीं याद है मैं फार्मूले, चलो क्या करना, जब भी यहां पर कॉम्बिनेशन की बात हो, जब भी कॉम्बिनेशन की बात हो, तो 8 को मुझे 3 बार लिखना है, लेकिन एक एक कम करते हुए, तो 8 को मैं 3 बार लिखूंगा एक एक कम करते हुए, और जो भी नीचे वैल्यू लिखी है उसको फैक्टोरियल में लिख देना है, यानी कि कम करते हुए लिख देना। देखो जरा दोनों की वैल्यू समान है, क्लियर हुआ इतना? अरे समझ में आया कैसे करना? अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे। मैंने लिखा यहां 12C4, तो क्या करूंगा, 12 को 4 बार लिख दूंगा एक एक कम करते हुए 9, और इस 4 जो है इसको भी लिख दूंगा एक एक कम करते हुए नीचे डिवाइड में। आप फार्मूले से भी हल करोगे तो यही आगे आपको वैल्यू मिलेगी, क्लियर हुआ इतना? अच्छा, क्रमचय में क्या होता था सर, ये तो कॉम्बिनेशन की बात है, क्रमचय में क्या होता था, तो क्रमचय में कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मैंने 8 लिखा या 4 लिखा या 3 लिखा, तो केवल 8 को मैं 3 बार लिखूंगा, दैट्स ऑल। यहां पर डिवाइड में कुछ नहीं आता है, डिवाइड में कुछ नहीं आता है, क्लियर है? लेकिन कॉम्बिनेशन में डिवाइड में जो वैल्यू है वो रखी जाएगी। अच्छा सर, अच्छा एक और क्वेश्चन समझना, मैंने यहां लिखा 15 और यहां लिखा 13, अब इसको हल करना, तो क्या सर 15 को 13 बार लिखे कि कम करते हुए? नहीं सर, ऐसे गलती मत करना, अरे आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं, इनका अंतर कितना 2, उसको मैं यहां रख सकता हूं और इसको हल करूंगा, तो ये हल होगा 15 को 2 बार लिखो एक एक कम करते हुए और 2 गुणित 1 नीचे, इसकी वैल्यू भी यही आएगी, क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से विदाउट फार्मूला इनको हम डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे और हल करेंगे, राइट? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना और सुनना। 10 लोगों में से 6 लोगों की एक समिति को कितने तरीकों से चुना जा सकता है? 10 लोगों में से कितने लोग, 6 लोग, तो 10 लोगों में से 6 लोगों की समिति, 10 में से 6 लोगों की समिति चुनना है, तो सीधा कॉन्सेप्ट है 10 में से 6 का चयन कर लो, दैट्स ऑल। अब 10 को मैं 6 बार लिखूं या मैं 10 को ऐसा लिख दूं, बात एक ही है सर। तो ज्यादा आसान क्या रहेगा मेरे लिए, सर 4 बार लिखकर हल कर लो, 6 बार लिखकर हल करने की जगह, बात वही है लगभग, लेकिन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 10 को हम एक एक कम करते हुए लिख देते हैं 4 बार, और नीचे 4 3 2 1। अच्छा, इसको हल करते तो क्या होता, 10 9 8 7, राइट, 6 3 2 5 बार हुआ, एक बार हुआ 5, देखो 1 2 3 4 5 6 बार, और नीचे 6 5 4 3 2 1, और बताओ 6 5 6 5 कट जाता, तो 10 9 8 7, यहाँ 4 3 2 1, यही तो यहाँ था। तो इतना क्यों हम इसको और डिफिकल्ट क्यों बनाए, जब हमें पता है कि ऐसा होता है, तो फिर वैसा ही करो उसको। अब इसको हल कर लेते हैं, जो जो भी डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दो, 4 दूना 8, काट दो 3 से 3 बार, तो बचेगा 10 गुणित 3 गुणित 7, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 210, और 210 कौन से ऑप्शन में है सर, 210 है सी वाले ऑप्शन में, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हुआ? बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, कि 8 पुरुष और 10 महिलाओं में से, कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना, 8 पुरुष और 10 महिलाओं में से 5 पुरुष और 6 महिलाओं वाली समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है? क्या है कि 8 पुरुष और 10 महिलाओं में से 5 पुरुष और 6 महिला वाली, अरे एक बात बताओ, 8 पुरुष है 10 महिला है, अब मुझे एक समिति बनाना है, उस समिति में 8 पुरुष है, एक साइड 8 पुरुष है, एक साइड 8 महिला है, उनमें से मुझे एक कमेटी बनाना है, समिति बनाना है, उस समिति में क्या शर्त है कि 5 पुरुष होना, अरे कितने पुरुष होना, 5 पुरुष होना, पुरुष है कितने 8, तो सर 8 में से 5 पुरुष को ले लो,
समझ में आया इतना? और 6 महिला होना, तो महिला कितनी? 10। सर 10 में से 6 महिला को ले लो, 10 में से 6 महिला को ले लो, ये बन गया। अच्छा बीच में क्या लगा? और लगा। और मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर और लिखा है बीच में तो उनके बीच में मल्टीप्लाई करना, और अगर या लिखा हो तो उनके बीच प्लस करना। राइट? तो और लिखा है तो हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसको हल करना है। और हल करना आपको मैं सिखा चुका हूं। 8 को 5 बार लिखने की जगह 8 को यहां अंतर कितना आ रहा? 3, तो 8 को मैं 3 बार लिख दूं, और जो 3 बार लिखा तो फिर 3 को लिखना है, क्योंकि हम यहां पर इसको ऐसा बना दिया। क्लियर हुआ इतना? और ऐसा बना दिया तो 8 को 3 बार लिख दिया, और 3 2 1, 3 दूना 6, 7 8 56, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां देखो अंतर कितना है? 4। तो बताओ 10 को 6 बार लिखना आसान है, 10 को 4 बार? तो सर 10 को हम 4 बार लिखते, थोड़ा आसान हो जाएगा। राइट? और 4 3 2 1, इनको हल करेंगे तो यहां आपका बचेगा 210। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दीजिएगा सर। तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 6, बचेगा 5, और 112, 112 13 14 15 16 17 100, देखो जरा 117, 11760 कौन सा ऑप्शन है सर? 11760 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतना? कैलकुलेशन से लास्ट टाइम, दैट्स ऑल। राइट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है, पढ़ो इसको। कि 4 पुरुष और 5 महिलाओं का चयन करके 5 सदस्यों की एक समिति, 4 पुरुष और 5 महिलाओं में से चयन करके, ठीक है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई इशू नहीं है। 4 पुरुष और 5 महिलाओं में से 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जानी है। कितने सदस्यों की? 5 सदस्यों की। यदि 2 पुरुष और 3 महिला हो, बताओ पुरुष कितने? सर पुरुष 4 है, 4 में से 2 लेना है। महिला कितनी? महिला 5 है, और 5 में से 3 लेना है। सर बीच में और लिखा है, मल्टीप्लाई कर दो और इसको कैलकुलेशंस कर दो, खत्म। 4 को 2 बार लिख दूं, ये लिख दिया सर एक एक कम करते हुए, 2 गुणित 1 ये हो गया। 5 को 3 बार लिख दूं, या 5 को 2 बार लिखो, देखो अंतर भी 2 आता है। अब थोड़ा इतना तो समझ जाना, 5 4 3, और 3 2 1, यहां पर यहां कट जाएगा सर ये, तो ये बचेगा 6। यहाँ सर यहाँ से भी कट जाएगा, ये 3 से 3, ये 2 से 2 से 4 2 बार, तो बचेगा 10, और टोटल हो जाएगा आपका 60। और 60 ऑप्शन कौन सा है सर? डी वाला। क्लियर हुआ इतना? राइट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक बॉक्स में 6 सफेद, 5 काली और 7 लाल गेंद है। एक बॉक्स है, उसके अंदर 6 सफेद गेंद रखी हुई है। 6 कौन सी गेंद रखी हुई है? सफेद गेंद रखी हुई है। 6 सफेद गेंद रखी हुई है, और 5 काली गेंद रखी हुई है, और 7 लाल गेंद रखी हुई है। राइट? तो इस बॉक्स में से 3 गेंद निकालनी। कितनी गेंद निकालनी? अच्छा कोई शर्त नहीं होती ना सर, तो क्या करते हम? 6 5 7 सबको जोड़ देते, तो 6 और 5, 5 और 7 तीनों को जोड़ने पर आपका आ जाता 11, 11 और 7 18, 18 में से डायरेक्ट 3 को निकाल देते, खत्म, बिना शर्ते वाले क्वेश्चंस के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन लिखा है आपका, यहाँ क्वेश्चन लिखा है आपका, क्या लिखा है कि 3 गेंद को इतने तरीके से निकाला जा सकता है अगर कम से कम एक सफेद गेंद हो। कंडीशंस को ध्यान से देखो, अगर एक सफेद गेंद हो, कम से कम एक सफेद गेंद हो, तो अब यहाँ क्या क्या शर्तें बन सकती है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात, सफेद गेंद की बात कर लेते हैं, क्योंकि सफेद गेंद के बारे में शर्त दे रखी है। और सफेद के अलावा अदर, अदर सफेद के अलावा, अब कम से कम एक सफेद गेंद होना। अगर मान लो एक गेंद सफेद हुई, हमें टोटल कितनी गेंद चाहिए सर? 3 गेंद चाहिए। कितने गेंद चाहिए? लिखा यहां पे देखो, 3 गेंद का चयन करना है। कितने गेंद का चयन करना है? 3 गेंद का चयन करना है। तो हमें टोटल 3 गेंद चाहिए, लेकिन शर्त क्या है कि कम से कम एक सफेद हो। अगर एक सफेद हुई
तो मुझे और कितनी चाहिए सर, 2 गेंद और चाहिए, तो वो 2 गेंद सफेद के अलावा में से आएगी, सफेद के अलावा जो गेंद बची उनमें से आएगी। एक ये हो सकता है सर, कम से कम में सर हम 2 गेंद सफेद को भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? कम से कम सब एक गेंद सफेद होना, तो कम से कम का मतलब कि एक से कम नहीं होना, अधिक तो हो सकते ना सर, 2 गेंद तो सफेद हो सकती है, तो बिल्कुल अगर 2 गेंद सफेद हुई तो अदर सफेद के अलावा हम एक लेंगे, क्योंकि मुझे टोटल 3 चाहिए। क्लियर हुआ? और अगर सर ये भी तो हो सकता है कि तीनों की तीनों गेंद सफेद हो, अरे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कम से कम एक का मतलब एक से कम नहीं होना, अधिक कितनी भी हो सकती है सर, तो 3 भी हो सकती है। जब तीनों गेंद सफेद हो जाएगी तो अदर गेंद में से एक भी नहीं लेना है। अब सर इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ, देखो इतनी कंडीशन समझ में आ जाती है ना, तो इक्वेशन बहुत आसान है। अच्छा, इन कंडीशन के बीच में क्या लग जाएगा, तो इनके बीच में या लग जाएगा सर, कैसे लग जाएगा या, जरा देखो, या तो एक गेंद सफेद दो अदर हो, तो 3 गेंद के समेत आपके मतलब चयन कर लो, या फिर 2 सफेद और एक अदर हो, तो 3 गेंद का चयन कर लो, या फिर तीनों की तीनों सफेद हो, तीनों का चयन कर लो। तो इनके बीच तो या लग जाएगा, लेकिन इनके बीच में और लग जाएगा सर, क्यों? क्योंकि एक गेंद सफेद और 2 गेंद अलग होगी तब जाके 3 गेंद होगी, 2 गेंद सफेद एक गेंद अलग होगी तब जाके 3 होगी, तीनों की तीनों सफेद, तो इनके बीच में और लग जाएगा। अब इसको हल करना है, बताओ सफेद गेंद टोटल कितनी है सर, सफेद गेंद 6 है, सफेद गेंद कितनी है 6, और सफेद के अलावा 5 और 7 काली और लाल कितनी है, 12 है। 6 सफेद है, सफेद 6 है, और सफेद के अलावा 5 और 7 कितनी हो गई, 12 हो गई। क्लियर हुआ इतना? तो अब यहां क्या बनेगा, तो यहां बनेगा 6 में से एक गेंद ले लो, और 12 में से 2 ले लो, एक ये कंडीशन बन गई। यहां क्या बनेगी, तो यहां बनेगी सर 6 में से 2 गेंद ले लो सफेद, अब 2 गेंद सफेद ले ले तो एक अलग इस सफेद के अलावा लेना है, और सफेद के अलावा मतलब 12 में से एक ले लो, ये कंडीशन बन गई। कंडीशन बनाना आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आसान है। 6 में से तीनों की तीनों सफेद ले लो सर, ले सकते हैं, और या 12 में से एक भी नहीं लेना हमको, क्योंकि 0 लेना है। बोलो क्लियर हुआ इतना? जब इसको हल करेंगे तो क्या हल होगा, 6 में से एक मतलब 6, 12 में से 2 मतलब 12 गुणित 11 बटे 2 गुणित 1। इसको हल करेंगे तो 6 2 है, तो 6 को 2 बार लिखो, बिल्कुल लिखना है, और 2 गुणित 1 नीचे, राइट। चलिए मल्टीप्लाई, 12 में से एक तो 12 को एक ही बार लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा सर, 6 को 3 बार हाँ लिखेंगे, एक एक कम करते हुए, और 3 2 1 ये भी लिखेंगे। अच्छा मल्टीप्लाई 12 में से 0 सर, 12 में से 0, इसका मतलब क्या, तो किसी भी इस जगह पर 0 आ जाता है, इसका मतलब ये कि फैक्टोरियल 0 चला जाता है, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्लियर, इतना ध्यान रहे इस बात का। चलिए अब इसको आगे हल करते हैं, खत्म करते हैं इसको। यहां से 2 से कट जाएगा, 11 सिंह 66, 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 36 का 6, 3 36 37 38 39, ये बनेगा। यहां से 2 ये कट जाएगा 3 बार, तो 5 से 15, और 15 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। अब 15 मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं, तो 12 पंजे 60, 6 12 और 6 18 180। यहां से सर ये 3 दूना 6 कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अरे इनके बीच में या तो ये कंडीशन याद है या फिर ये, तो तीनों को क्या कर दो, तीनों को जोड़ दो सर, तो जोड़ दो तीनों को, 6 8 9 10 और 9 19, 1 3 4 और 1 5। जरा ऑप्शन देखो 596, 596 कौन सा ऑप्शन है सर, 596 सी वाला, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है इतना? चलिए तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इसको डायरेक्ट सर, ये इतनी बड़ी प्रोसेस बताई, ऐसा बड़ी प्रोसेस नहीं है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। डायरेक्ट तो डायरेक्ट में क्या रखा है बताइए, कुछ नहीं है। अब ये स्टेप मैंने आपको एक एक करके समझाई, लेकिन अब डायरेक्ट की बात तो डायरेक्ट देख लो कैसे। कम से कम एक सफेद होना, तो 6 सफेद में से एक सफेद होना,
तो बाकी तो मुझे सर दूसरी गेंद चाहिए ना, बाकी मतलब कितनी, 12 में से, क्लियर हुआ इतना। या तो फिर कम से कम एक सफेद ले ली, कम से कम एक सफेद में दो सफेद भी तो आ सकती है, और जब दो सफेद आएगी तो मुझे इसके अलावा 12 में से एक लेना पड़ेगा। या फिर सर तीनों की तीनों अगर सफेद आ जाए, तीनों के तीनों, तो मुझे अदर में से कुछ नहीं लेना, मतलब 12 में से 0 लेना, और जिसका वैल्यू हो जाता है 1, तो ये इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम कि 1 का मल्टीप्लाई करो तो। अब देखो इनको भी हल करोगे तो यही इक्वेशन बनेगी, क्लियर हुआ इतना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक बॉक्स में दो सफेद, तीन काली और चार लाल गेंद होती है, बॉक्स में तीन गेंदों को कितने तरीके से, कितनी गेंदों को सर, तीन गेंदों को निकालना कितने तरीके से निकाला जा सकता है, अगर कम से कम एक काली गेंद हो, एक काली गेंद हो। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, काली गेंद कितनी है, तीन है, तो तीन में से एक गेंद काली हो, अरे बताओ टोटल गेंद तो मुझे तीन निकालना है ना, जब एक काली निकाली तो इसके अलावा, काली के अलावा सफेद और लाल, चार दो छह में से दो गेंद निकलेगी सर। अब कम से कम एक काली हो गई सर, कम से कम एक काली में दो भी काली हो सकती है ना, जब हमें तो तीन गेंद निकालना है तो दो काली भी तो हो सकती है, या तो फिर तीन में से दो गेंद काली हो और बाकी इसके अलावा छह में से एक हो, या फिर या फिर तीनों की तीनों काली गेंद हो और उन छह में से एक भी नहीं हो, ये बन गई कंडीशन। अब इसको हल कर लेते हैं, डायरेक्ट है, तीन में से एक तो तीन, तीन छह को दो बार लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, राइट, तीन को दो बार लिखेंगे, बिल्कुल लिख दो, और ना भी लिखो तो इनके बीच का अंतर एक आता है तो एक बार भी लिख सकते हैं, राइट, और यहाँ मल्टीप्लाई छह, एक तो एक ही होगा, तीन को तीन बार लिख दें, बिल्कुल लिख दो, और यहाँ भी तो तीन दो एक होगा, और इसकी वैल्यू तो वन होगी। कैसे सर कि जीरो, जीरो फैक्टोरियल जीरो, और फैक्टोरियल जीरो का मान वन होता है, जीरो नहीं होता है, ध्यान रहे इस बात का, इसलिए वन लिख दिया हमने। चलिए यहां से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यहां से हम डिवाइड कर देते हैं तीन बार, तो तीन गुणित 15 प्लस तीन गुणित 6 प्लस एक, तो हो जाएगा 45 प्लस 18 प्लस एक, सबको जोड़ दो, तो 8 और एक 9 और 5 14 का 4, एक 4 5 और एक 6, 64 सर, ऑप्शन नंबर सी 64, क्लियर हुआ इतना। तो उम्मीद करता हूं आपको कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, राइट। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं, राइट। और अगर हमें हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आती है, और आपके दोस्तों को भी बताइएगा कि आप उनको भी उनका फायदा हो जाए, आप दोस्तों को बताओगे तो, क्लियर है। चलते मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद, जय हिंद, भारत।